नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 26 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। तो दोस्तों चीन से मुकाबले के लिए लद्दाख मोर्चे पे भारतीय सेना ने तैनात किया आतंकवाद निरोधी इकाई। अब ड्रैगन की चालाकी नहीं आगे आएगी काम, स्पेशल फोर्सेस की तैनाती। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पाकिस्तान आर्मी घुसी अफगानिस्तान में कर रही तालिबानियों की मदद, अफगानिस्तान ने दी हमले की धमकी। जी हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अफगानिस्तान में चीन, पाकिस्तान और तुर्की की तिकड़ी तेजी से हो रही सक्रिय, इजरायली मीडिया ने किया बड़ा खुलासा। चौथी अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों बेहद नाजुक दौर में सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ भारत, मतभेदों को दरकिनार करने की बताई जरूरत। जी हाँ, यूएन में बजा भारत का डंका, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर चीनी अफसरों से बातचीत करने आईएसआई प्रमुख बीजिंग पहुंचे हैं। 9 चीनी नागरिकों के मारे जाने का मामला हुआ था, अब नपते नजर आ रहे हैं इमरान खान, ये भी आपको बताएंगे। और उस बीच बड़ी खबर, म्यांमार में घुसने की कोशिश कर रहा है चाइना, उधर अफगानिस्तान में भी घुसने की कोशिश कर रहा है चाइना। यानी सेना को तख्ता पलट करके आतंकवादियों को ला करके चीन वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने आगाह किया और दी है चेतावनी, कहा कड़ी कार्रवाई करेंगे अगर भारत के खिलाफ कोई एक्शन हुआ। और इस बीच कुलगाम में आतंकियों ने पुलिसकर्मियों से छीना हथियार, दहशतगर्दों को सताया, मौत का खौफ। एक एक करके जाने के, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से लड़ेगा और पीएम मोदी चीन और पाकिस्तान दोनों को करारा जवाब देंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, चीन से मुकाबले के लिए लद्दाख मोर्चे पर भारतीय सेना ने तैनात किया आतंकवाद निरोधी इकाई। जी हाँ, दरअसल चीनी सेना से निपटने के लिए भारतीय सेना ने कुछ महीने पहले पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात करने के लिए उत्तरी कमान क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगी इकाइयों को बाहर निकाला। आतंकवाद विरोधी विभागों को उत्तरी कमान क्षेत्र के भीतर से ऑपरेशन से हटा दिया गया है और कई महीने पहले लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया था। अब आपको बता दें कि यहाँ पर ड्रैगन को एक तरीके से उनकी जो चालाकी है उसको नाकामयाब करने के लिए भारतीय सेनाओं ने बड़ा कदम उठा दिया है। ड्रैगन की चालाकी अब नाकामयाब होगी। पूर्वी लद्दाख में चीन के हाथ गतिरोध जो चल रहा है, उसके बीच भारत ने सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाया। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर से अपनी ताकत विरोधी अभियान वाली यूनिट्स ट्रांसफ़र कर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात कर दिया है। भारतीय सेना के इस कदम के पीछे लद्दाख क्षेत्र में चीनी आक्रमण को रोकना भी है। जानकारी के अनुसार कई महीनों पहले लद्दाख मोर्चे पर चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगभग 15,000 सैनिकों को जम्मू कश्मीर से वहां पर शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि ये जवान भविष्य में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा उठाए गए किसी भी कदम से निपटने में लेह स्थित 14 कोर हेडक्वार्टर की मदद करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट और स्पेशल फोर्सेस तैनाती से कहीं न कहीं तरीके से बड़ा झटका भी उन लोगों को लगा हुआ है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, अफगानिस्तान के अंदर घुसी पाकिस्तानी सेना, अमेरिका ने दी चेतावनी, तालिबानी लड़ाकों के साथ नजर आई पाकिस्तान की सेना। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करने वाले पाकिस्तानी सेना ने अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करना छोड़ दिया है। पाकिस्तानी सेना के जवान दोनों देशों के बीच मौजूद रोहिंड लाइन को पार कर अफगानिस्तान की धरती पर दिखाई दिए हैं। तेजी से वायरल हो रहे वीडियोज़ में पाकिस्तानी सेना के जवान तालिबान के नियंत्रण वाले इलाकों में जाते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर स्थित बोल्डक इलाके में हाल ही में रिकॉर्ड की गई हैं, लेकिन जिस तरीके से खास करके तालिबानियों के समर्थन में पाकिस्तान की सेना दिखाई दी है, उसके बाद से अब सवाल पाकिस्तान पर खड़े हो गए कि आखिर पाकिस्तान की मंशा क्या है और पाकिस्तान क्या चाहता। क्या तालिबान के समर्थन में खड़े होकर पाकिस्तान इस तरीके के आखिर क्या कुछ खतरनाक काम करना चाहता है? तो ये मंसूबे और इसको एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी बताया गया और पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने की अमेरिका ने चेतावनी भी दी है और कहा है कि इस तरीके से तालिबानों का समर्थन करना पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। पाकिस्तान की सेना तालिबानों के समर्थन में दिखी है वहाँ पे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। हम चलते हैं अपडेट, अफगानिस्तान में चीन, पाकिस्तान और तुर्की की टिकड़ी तेजी से हो रही सक्रिय, इजरायली मीडिया ने किया अलर्ट। जी हाँ, दरअसल अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से तेजी से हो रहे वापसी के बीच अब यहाँ पहले ही हितों के लिए चीन, पाकिस्तान, तुर्की की तिकड़ी तेजी से सक्रिय हो रही है। तालिबान के तेजी से काबिज होने के बाद पाकिस्तान ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका और पश्चिमी देशों को सहयोगी देश बन शांति प्रयासों का नाटक कर रहा था और अब उसका असली चेहरा सामने आ गया है।
ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इजराइल में प्रकाशित हुई है और ये रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में पाकिस्तान को खराब आर्थिक स्थिति में अमेरिकी सुरक्षा कवच की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में भी वो चीन और तुर्की के साथ ही आगे बढ़ रहा है। और रिपोर्ट में विदेशी मामलों के जानकार फेबियस वासट ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी नीति में परिवर्तन इस साल जून में ही करना शुरू कर दिया था और उसने ये कहा था कि वो अमेरिका को सैन्य अड्डों के लिए अपनी भूमि नहीं देगा। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, अमेरिकी 27 जुलाई को भारत दौरे पर आएंगे विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। क्वाड सहयोग समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हाँ, बड़ी खबर, क्वाड देशों का जो संगठन हो फिर तेजी से सक्रिय करने की स्थिति में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 27 जुलाई को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य इस साल के अंत में वाशिंगटन में क्वाड समूहों के नेताओं की मौजूदगी में होने वाले एक शिखर सम्मेलन के लिए आधार तल तैयार करना होगा और इस बीच क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात, पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद, वैक्सीन और कोविड-19 महामारी जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। एंटनी ब्लिंकन 27 और 28 जुलाई को भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध और मजबूत करने पर भी बातचीत होगी। इससे पॉलिसी एक्सचेंज, अभ्यास और रक्षा हस्तांतरण और प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाएगा। इस वर्ष अमेरिका में होने वाली चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान इस संबंधों को अधिक विस्तार दिया जाएगा। अगली अपडेट लेते हैं, बेहद नाजुक दौर से सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा भारत, मतभेद को दरकिनार करने की बताई जरूरत। जी हाँ, यूएन में बज रहा भारत का डंका। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के स्थायी प्रतिनिधित्व ने सुरक्षा परिषद में भारत की आगामी अध्यक्षता को लेकर कहा है कि स्वतंत्र विदेश नीति वाले भारत जैसे विशाल देशों का सुरक्षा परिषद में स्वागत हो रहा है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के बीच खाई को पाटते हुए बेहतर संतुलन बनाए जाने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के स्थायी प्रतिनिधित्व टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि भारत जिम्मेदारियां उठाने से नहीं घबराता है। सुरक्षा परिषद की वीटो पावर वाले 5 स्थायी देश चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच आपसी तनाव और दरारों को कम करना होगा। भारत को 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी अध्यक्षता हासिल होगी। 15 देशों के संयुक्त राष्ट्र के संगठन में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत की वर्ष 2021 और 22 के दौरान पहली अध्यक्षता है और 2 साल के कार्यकाल में अगले साल दिसंबर में फिर सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, म्यांमार में चीन की सेना घुस रही है। जी हाँ, चीनी सेनाएं घुस रही हैं म्यांमार में। भारतीय सेना ने दी चेतावनी, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने किया अलर्ट का। जी हाँ, दरअसल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने शनिवार को कहा है कि भारत को म्यांमार से मौजूद स्थिति को देखते हुए उस पर बाकी से नज़र रखने की ज़रूरत है। जनरल रावत इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर भारत के में अवसर और तमाम प्रतिबंधों पे एक वेबिनार में बोल रहे थे। म्यांमार में फरवरी में सैन्य तख्तापलट के बाद उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके बाद से चीन वहां अपनी पैठ मजबूत करने में जुट गया है। माना जा रहा है कि म्यांमार पे प्रतिबंध के बीच चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और रफ्तार मिलेगी। देश के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि म्यांमार में सामान्य स्थिति की वापसी देश का साथ हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का कारण क्षेत्र होगा। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। तालिबान की बढ़ती ताकत से भयभीत पाकिस्तान भी हुआ। 26 से 40 किलोमीटर सीमा की घेराबंदी कर रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पड़ोसी मुल्क सतर्क है, दूसरी तरफ अपनी सेना तालिबान के समर्थन में भी भेजने का वीडियो वायरल हो रहा है। तो दूसरी तरफ भी अब तालिबान से डरता हुआ भी नजर आ रहा है और तालिबान के खिलाफ एक तरीके से जो तालिबान अभी तक खास करके अफ़गानिस्तान में बर्बरता कर रहे उनके समर्थन में पाकिस्तान की सेनाएं दिखाई दी। उसके बाद से सवाल भी खड़े होने लगे हैं और अब पाकिस्तान डरा भी है और तालिबान को लेकर अपने जो सीमा है उसको पूरी तरीके से पैक भी कर रहा है और अपने सेनाओं की तैनाती भी बढ़ा रहा है। अगली अपडेट लेते हैं, कायराना हरकत, कुलगाम में आतंकियों ने पुलिसकर्मी से छीना हथियार, दहशतगर्दों को सता रहा है मौत का खौफ। जी हाँ,
दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में रविवार को एक आतंकी एक पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर फरार हो गए हैं। इस कायराना हरकत को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते आतंकियों को सीमा पार से अधिक और हथियारों की मदद नहीं मिल पा रही। इस वजह से आतंकी जवानों के हथियार छीनने जैसे कायराना हरकतों पर आमादा है। इससे पहले भी आतंकी इसी तरीके की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बीते दिनों मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों से छीने हथियार भी बरामद हुए थे। जीरो टॉलरेंस की नीति, सटीक सूचना, स्थानीय लोगों की सतर्कता और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल के चलते आतंकवाद के खिलाफ कामयाबी मिल रही है। यही वजह है कि आतंकियों को मौत का डर। हम चलते हैं अगले अपडेट। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं और यहां करीब 4.25 घंटे रहेंगे। अयोध्या पहुंचने पर एयरपोर्ट से वो सीधे मेडिकल कॉलेज के शैक्षिक परिसर में पहुंच गए, जहां वो निर्माणाधीन परिसर का निरीक्षण करेंगे और MBBS कर रहे छात्रों से मुलाकात भी करेंगे। उनके कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज के दोनों परिसर के चप्पे चप्पे की सफाई कर साफ सुथरा बनाकर चमकाया गया। गंजा में बने भवन तक पहुंचने के लिए अभी तक मुख्य मार्ग नहीं बन पाने के कारण वैकल्पिक मार्ग के बतौर एयरपोर्ट के बगल वो अवध विश्वविद्यालय के पीछे से गुजरने वाले रास्तों को चुना गया है, जो मेडिकल कॉलेज से होकर गंजा गांव तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री के दौरे पर दृष्टिगत साल भर से बदलाव पड़े इस मार्ग को नगर निगम और लोक निर्माण की टीमों ने भी आनंद फानंद सुधार किया। दरअसल आपको बता दें कि इस बार जो चुनाव होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी तमाम दिग्गज चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। माना जा रहा है सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। इस वजह से अयोध्या का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार जारी भी है। अगले अपडेट। अफगानिस्तान में लड़कियों से जबरन शादी कर रहे तालिबानी सेना ने मार गिराए 81 आतंकी ढेर किए। जी हां, अफगानिस्तान सेना ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई में हवाई हमलों के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेना भी शुरू कर दिया है। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबान के कत्लेआम को मानवाधिकार संगठन द्वारा उठाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने जांच शुरू कर दी है। तल प्रांत में तालिबान के ठिकानों पर हेलीकॉप्टर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। इस ऑपरेशन के तालिबान के 81 आतंकी मारे गए हैं। हवाई हमले में आतंकियों के वाहन और गोला बारूद पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। मालूम हो कि तालिबान ने 200 से ज़्यादा जिलों पर कब्जा कर लिया गया है। इसको मुक्त कराने के लिए अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान को खदेड़ने की रणनीति पे काम शुरू कर दिया है। इस बीच तालिबान ने विशेष तौर पर कांधार प्रांत के पाक सीमा से लगे स्पिन बोल्डक शहर में निर्दोष नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर रहा है। तो इसको देखते हुए एयर स्ट्राइक जबरदस्त किया गया है अफगान सैनिकों के द्वारा। अगले अपडेट। अरुणाचल में शहीद मेजर पंकज पांडे के परिजनों को 50 लाख की सहायता और नौकरी देगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरुणाचल में कर्तव्य पालन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए हरदोई निवासी सेना के मेजर पंकज कुमार पांडे के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शहीद पंकज के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ है। प्रदेश सरकार द्वारा शहीद के परिवार को हर संभव मदद प्रदान किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश MP में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी का नया मास्टर प्लान तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि तेजी के साथ बढ़ रहे चुनाव जिस तरीके से चल रहे हैं, उसके बीच गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है और आने वाले समय में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसे जीतने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। तमाम तरीके की ये बातें निकल के आ रही हैं। इस बीच हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह गरजे हैं असम में। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह गरजे हैं असम में। दी है आतंकियों की चेतावनी, कहा ऐसे लोगों को चुन चुन कर होंगे तबाह। दरअसल आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर थे और असम पहुंच के गृह मंत्री अमित शाह ने उन तमाम अलगाववादी सेपरेटिस्टों को भी साफ साफ चेतावनी दी है और उन्होंने कह दिया है कि फिलहाल आने वाले समय में जो नहीं सुधरेगा वो सेना की गोली खाएगा, सेना की गोली का शिकार होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट ये बातें कह दी हैं। इसके साथ ही स्टेट मूव्ड उन्होंने कह दिया है आतंकियों को वेपन त्याग दें, यानी
सरेंडर करें, और जब वो सरेंडर करेंगे तो उसके बाद सेनाएं उनको नहीं मारेंगे। दरअसल असम के दौरे पे हैं, असम समेत तमाम लगभग पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पे हैं। दरअसल असम को पसंद विकास का रास्ता, आंदोलन, आतंकवाद और हथियार छोड़कर आगे बढ़ चुका है। राज्य गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तमाम लोगों को कह दिया है। तो ये बड़ी खबर। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों मानसून सेशन की बात करें, अपोजिशन यूनिटी इन मानसून, ममता बनर्जी पार्टी के मानसून सत्र में विपक्ष की एकजुटता, दिल्ली में वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के साथ करेंगी बैठक। जी हाँ, पेगासस जासूसी कांड को लेकर किसानों के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई थी। मानसून सत्र का पहला हफ्ता गुजर गया है, लेकिन घेरेबंदी को लेकर विपक्षी एकजुटता कहीं देखने को नहीं मिली है। अब विपक्षी दलों की एकजुटता बहुत कुछ तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा पर निर्भर कर रहा है। सोमवार को दिल्ली आ रही ममता सोनिया गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ बैठक भी करेंगी। आपको बता दें कि दिल्ली टीएमसी विपक्षी दलों का एग्जिट करने की कांग्रेस की कोशिशों को तवज्जो देने के बजाय अपने हिसाब से विरोध प्रदर्शन की रणनीति तय किया है। तो दोस्तों बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से सुझाव दें।